दोस्तों 70 से 80% एनजीओस अपने बनने के 1 से 3 साल के अंदर अंदर ही बंद होने की कगार तक पहुंच जाते हैं। आपने जिस पैशन के साथ एनजीओ बनाया था अब वो बंद होने की कगार पे है। क्यों? कुछ ऐसी 5-7 गलतियां हम जरूर करते हैं एनजीओ बनाते समय, एनजीओ बनाने से पहले, एनजीओ चलाते समय, जिसके कारण हम अपने एनजीओ को सस्टेन नहीं करा पाते। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ऐसे कौन से 5-7 कारण हैं जो हम एनजीओ चलाते समय जो गलतियां हम करते हैं और जिसकी वजह से हम एनजीओ को सस्टेन नहीं करा पाते। तो इन कारणों को जानकर आप ये गलतियां अपने एनजीओ में नहीं होने देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनजीओ के बंद होने के 5 से 7 कारण, वो कौन सी गलतियां हैं और उन गलतियों को आपने कैसे रोकना है अपने एनजीओ में। सबसे पहली गलती, आपने अपने एनजीओ को बनाया है आउट ऑफ इंपल्स, इमोशनल होकर आपने एनजीओ बनाया है। आपने कंपैशनेट रीजन से एनजीओ बनाया है, लेकिन एनजीओ बनाने के बाद अभी अभी आपने जो ट्रस्ट सोसाइटी रजिस्टर कराई है, मेरे पास ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं कि एक व्यक्ति ने एक ग्रुप ने एनजीओ बनाया है, ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आज 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक उसका बैंक अकाउंट तक नहीं खोला गया। ऐसे बहुत केसेस मेरे पास हैं। तो आपने इमोशनल होकर एनजीओ बनाया, एक समय था आप इमोशनल हो गए, आपने एनजीओ बनाया, अब आप उस इमोशन से बाहर आ गए हैं। अब आपके पास ना कोई समय है, ना ऊर्जा आपके पास है, ना कोई मोमेंटम है, सारी जो आपका फोकस है वो लॉस्ट हो चुका है। आप वापस अपने जीवन में जो भी आपकी एक्टिव बिजनेस लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें वापस जा चुके हैं। तो ये सबसे पहला कारण है एनजीओ के बंद होने का। तो ऐसा ना हो आपके एनजीओ में, इसके लिए आपको एनजीओ बनाने से पहले अपना मिशन प्लान आपको एक डायरी में लिखना होगा कि मैं क्या समस्या सॉल्व करना चाहता हूं, मैं समाज के लिए क्या करना चाहता हूं और उसे कैसे किया जाएगा। एनजीओ बनाया जरूर इमोशंस के साथ जाता है, लेकिन इसे चलाया जाता है सिस्टम्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ, एक लॉन्ग टर्म इंटेंट के साथ इसे बनाया जाता है। नंबर 2, आपने एनजीओ सोच के बनाया कि हम एनजीओ बनाएंगे, लोग डोनेशंस देंगे और हम उन डोनेशन से काम करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बिना किसी व्यक्ति को कोई वैल्यू दिए आप उससे 100 रुपए भी नहीं निकलवा सकते। तो हजारों लाखों रुपए के डोनेशन की तो बात ही छोड़िए, कोई आपके एनजीओ को 1000 रुपए डोनेशन भी क्यों देगा? ऐसा क्या कर रहे हैं आप? तो आपको ये समझना होगा कि पहले साल आपके एनजीओ में कोई खास डोनेशन नहीं आने वाली। पहले 1 साल इस एनजीओ के सारे खर्चे आपको अपनी पर्सनल पॉकेट से ही करने होंगे। तो कैसे करने हैं? आपको अपनी व्यक्तिगत लाइफ से, अपनी पर्सनल लाइफ से इस एनजीओ को 1-2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का लोन दे देना है। उस लोन से एनजीओ का एक खर्चा किया जाएगा पहले 1 साल तक के लिए। इसके बाद जब एनजीओ चल पड़ेगा, एनजीओ में रेगुलर डोनेशन आनी शुरू हो जाएंगी, तो आप अपने 5 लाख रुपए का जो आपने लोन दिया है अपने एनजीओ में, उसे आप सही समय आने पर वापस ले लेंगे। ब्याज एक बहुत ही रीजनेबल, एक नॉमिनल ब्याज के साथ भी वापस ले सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा पहले 1 साल में कोई डोनेशंस नहीं आने वाली हैं, जब तक कि आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हैं, आप एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। आपने एनजीओ बनाया, लोगों ने इमीडिएटली आपके साथ खड़े हो गए। लेकिन यदि आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हैं, कोई नेता नहीं हैं, कोई बहुत बड़े सामाजिक आप प्रतिनिधित्व नहीं करते किसी एक समस्या का, तो इस एनजीओ में शुरू में पहले 1-2 साल आपको कोई डोनेशन नहीं मिलेगी। ये सारी मेहनत आपको अपने पर्सनल फंड से करनी होगी। तीसरा कारण, मोस्ट ऑफ द एनजीओज में मैं देखता हूं केवल एक ही व्यक्ति पे हमारी डिपेंडेंस है। एक सोसाइटी बनाई गई है, उस सोसाइटी में 7 लोग हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है, ट्रस्ट में 4 ट्रस्टीज हैं, लेकिन किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने इन लोगों को ले जाकर एक सोसाइटी जरूर रजिस्टर करा ली। आपके कुछ मित्र हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं आपके जो आपको मना नहीं करते, तो आपके कहने पर इन्होंने अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपने जहां सिग्नेचर करवाए कर दिए इन्होंने सिग्नेचर। अब एक एनजीओ बन चुका है, लेकिन इनके अंदर तो कभी कोई ऊर्जा थी नहीं एनजीओ चलाने की, वो तो केवल आपके अंदर थी। मोस्ट ऑफ द एनजीओज में केवल एक ही व्यक्ति के ऊपर पूरा एनजीओ डिपेंड करता है, और जब यह व्यक्ति अपना मोमेंटम, अपना फोकस खो बैठेगा, एनजीओ आपका बंद होने की कगार पे आ जाएगा। तो क्या करना है? एनजीओ बनाने से पहले कम से कम अपना एक चार्टर तैयार करें,
कम से कम 3 एक्टिव मेंबर का रूल रखें कि जब तक इस एनजीओ में कम से कम 3 लोग नहीं होंगे, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेंगे, हम एनजीओ बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। चौथा कारण, एक एनजीओ को भी एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट हाउस की तरह ही चलाया जाता है। एनजीओ कोई इनफॉर्मल सोशल ग्रुप नहीं है कि जहां लोगों के पास जब समय होगा तो समय दे देंगे, जब हमें सुविधा होगी तो हम सुविधा के अनुसार काम कर लेंगे। डिसीजन लेने का कोई अता पता नहीं, जिसका आपका जो मन किया डिसीजन, अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग। तो एनजीओ को एक बड़े कॉरपोरेट हाउस की तरह ही आपको चलाना होगा। इसकी एसओपीज होंगी, इसके सिस्टम्स होंगे, इसके सॉफ्टवेयर होंगे। केवल इतना ही फर्क है कि एनजीओ का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। इसके अलावा जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, एसओपीज, अकाउंटिंग मैनुअल्स होते हैं, वो सब हूबहू एनजीओ में भी लागू होने होंगे। ये केवल कुछ लोगों की समय समय पे कन्वीनियंस के अनुसार नहीं चल सकता, ये आपको समझना होगा। पांचवा पॉइंट, लैक ऑफ प्रोफेशनल सपोर्ट। बहुत सारे एनजीओज में हम देखते हैं कि एनजीओ के पास कोई कंसल्टेंट, कोई काउंसिल, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है ही नहीं, या आपने एक बेहतरीन काउंसिल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंसल्टेंट को एंगेज ही नहीं किया। जिसने सबसे कम पैसे लिए आपने उसी से अपना काम करवा लिया, और नतीजा एनजीओ बंद होने के कगार पे है। तो ये नहीं हो सकता। आपको अपने एनजीओ के रथ को चलाने के लिए एक सारथी चाहिए। बिना सारथी के आप इस मिशन को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एनजीओ को चलाने के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट काउंसिल, वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टिंग फर्म आपके पास होनी चाहिए। नहीं तो आप इस एनजीओ को लंबी दूरी तक सस्टेन नहीं करा पाएंगे। हम कोई ना कोई गलती कर देंगे, उन गलतियों की वजह से एनजीओ बंद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, एनजीओस इसलिए भी बंद होते हैं क्योंकि एनजीओस की डोनेशंस पर बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंस है। डोनेशंस आएंगी तो हम काम करेंगे, डोनेशन नहीं आएंगी तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम खाली बैठे एकदम से। सो आपको डोनेशंस रेगुलर आती रहें। डोनेशंस के अलावा ग्रांट्स, सीएसआर ग्रांट्स भी आनी चाहिए। पॉइंट इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने भी आपके एनजीओ को डोनेशन दिया है उसके साथ आप एक परमानेंट बॉन्ड एस्टेब्लिश करेंगे, उसे हर साल अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। बहुत सारे एनजीओस अपने डोनर्स को उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर, बर्थडे एनिवर्सरी पर, देश के बड़े बड़े एनजीओ से आजकल आपको आपके बर्थडे पर अपील आती है कि आज आपका बर्थडे है, आज आप क्यों नहीं 100 लोगों के लिए खाना आप स्पॉन्सर करते हैं। ऐसे बहुत बड़े एनजीओ हैं जो आपको अपने डोनर्स का, अपने पोटेंशियल डोनर्स का एक साइंटिफिक डेटा मेंटेन करना होगा। कौन वो लोग हैं जो आपके एनजीओ को दान दे सकते हैं, इंडिविजुअल डोनर्स, कॉर्पोरेट हाउसेस। जो मिशन आप चला रहे हैं वो मिशन किन लोगों के, किन बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करनी होगी। तो सबसे पहले अपने डोनर्स के साथ आपको एक बॉन्ड स्थापित करना होगा। आपको अपने एनजीओ की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी आपको रखनी होगी। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आपको अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी होगी। अपनी एनजीओ की अच्छी अच्छी जो आपकी एक्टिविटीज हैं उसको आपको प्रमोट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट, आपका जो मिशन है, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपकी संस्था के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं आपको रेवेन्यू जनरेट करना होगा इन एडिशन टू डोनेशन। डोनेशन पे आप केवल 30% ही डिपेंड रह सकते हैं। 70% आपकी संस्था को डोनेशन एक अनसर्टेन इनकम है। डोनेशन कभी रेगुलर इनकम नहीं हो सकती। तो डोनेशन आपकी संस्था में केवल 30% ही हिस्सा निभा सकती है। बाकी आपको कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं, हर काम मुफ्त में करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी संस्था का कोई भी बेनिफिशियरी जो अफोर्ड कर सकता है, उससे फीस लेने में, उससे बिल लेने में, उससे चार्ज करने में आपको ज़रा सा भी आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को फ्री में सुविधा नहीं चाहिए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स 2 प्रकार की ट्रीटमेंट देते हैं, एक मुफ्त का इलाज और एक वो लोग जो इलाज को मार्केट रेट पर अफोर्ड कर सकते हैं, उनसे मार्केट रेट पे ही पैसे लिए जाते हैं। तो आपको
रेवेन्यूज़ आपको निकालने हैं कि क्या मिशन है, हम क्या अपनी एक्टिविटी में ऐसा कर रहे हैं जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, नॉन कंप्लायंस। एक एनजीओ स्टैंड करता है, एक एनजीओ खड़ा रहता है लीगल रजिस्ट्रेशंस पर। आपका 12AB का रजिस्ट्रेशन, ATG का रजिस्ट्रेशन, आप एक अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो आपके द्वारा कंप्लायंस करना, आपके पास FCRA का रजिस्ट्रेशन है तो उसकी कंप्लायंस करना। FCRA के रजिस्ट्रेशन में यदि आप कंप्लायंस नहीं करते तो फॉरेन डोनेशंस का 5% आप पे पेनल्टी लगाई जाती है। तो आपके एनजीओ में अकाउंटिंग रोबस्ट होनी चाहिए, सिस्टम्स फुल प्रूफ होने चाहिए, और जितने भी रजिस्ट्रेशन आपके पास हैं उन्हें आप बिल्कुल एक्टिव रखें। आपका 12AB का रजिस्ट्रेशन, ATG का रजिस्ट्रेशन, FCRA का रजिस्ट्रेशन, सही समय पे अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करें। अगर आप ये सारे कार्य करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका एनजीओ 100% सक्सेसफुल होगा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होगा। तो इस वीडियो को सुनकर आप अपने एनजीओ में, अगर आप हाल फिलहाल में कोई एनजीओ बनाने जा रहे हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स अपने एनजीओ में चेक करने होंगे। और अगर आप पहले से एनजीओ चला रहे हैं तो आपको मुझे बताना है कि आप इसमें से फिलहाल कौन सी गलती कर रहे हैं और उस गलती को ठीक करने के लिए इस वीडियो को सुनने के बाद आपने क्या कदम उठाए हैं। और जुड़े रहिए मेरे साथ, आपके एनजीओ को सस्टेन कराने के लिए हम साथ साथ चलेंगे और समाज के लिए आप जो बड़ा नेक काम करना चाहते हैं उसको मिलकर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।